आइए फिर एक बार आज हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं कि फिर एक बार खुदा ने इस रविवार का समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी आराधना स्तुति करें। खुदा रहमदिल है, अनुग्रहकारी है और वो दया का सागर है। उसकी अनुग्रह की बूंद प्रतिक्षण वो हमारे जीवन में देता है और उसका ही अनुग्रह है, उसकी कृपा है कि आज का दिन हमने देखा है। तो आज फिर एक बार आपका पासबान होने के नाते, आपका पास्टर होने के नाते फिर एक बार मैं अपनी कलीसिया के सामने प्रभु का वचन लाया हूँ। और आज का जो कलीसिया के लिए जो आज का प्रभु का जो वचन है वो ये है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे और ज़्यादा आध्यात्मिक बन सकते हैं। उसकी कुछ शर्त है। जो हमारी रूहानी ज़िंदगी है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको और कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम कुछ वचन परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कंडीशन फॉर ग्रोइंग स्पिरिचुअल लाइफ, कि ऐसी वो कौन सी ऐसी अट है, कंडीशंस हैं, शर्त है जिसको करने से हमारी रूहानी ज़िंदगी में हम मजबूत हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर देखेंगे। पहला है कनेक्ट विद द लिविंग वाटर। जो जीवन का जो पानी है उसके साथ हमें कनेक्ट होना है, उसके साथ हमें जुड़ना है। हम अगर परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो साम्स चैप्टर 1 वर्स 3, भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो वृक्ष, जो दरख्त, जो पेड़ नदी के किनारे हैं जहाँ पर हमेशा पानी बहता है, अगर वो पेड़ वहाँ पर है और तो यहाँ लिखा है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके जो उस पेड़ के अंदर का जो वृक्ष है, उसके अंदर का जो रस है वो हमेशा बहने लगता है और उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं और बड़ा सुंदर वो वृक्ष दिखाई देता है। वो वृक्ष इसलिए सुंदर दिखाई देता है क्योंकि वो नदी के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष को बहता हुआ पानी जो है हमेशा उसका पानी उसे मिलता है। और यहाँ अगर हम भी आध्यात्मिक जीवन में हरे भरा रहना चाहते हैं और आध्यात्मिक जीवन में, रूहानी ज़िंदगी में अगर हम भी फ्रेश रहना चाहते हैं, ताजगी अगर हमारे जीवन में रहना चाहते हैं, तो जो जीवन का जो पानी है जिसे हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, उसमें हमें बने रहना है। और जब हम उसके अंदर जब हम बने रहते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिकता का जो जीवन है वो हमेशा बढ़ते रहता है। तो पहली चीज़ यहाँ पर लिखा है कि यहाँ लिखा है कनेक्ट विद द लिविंग वाटर। दूसरी जो चीज़ है वो है स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी, आध्यात्मिक रीति से ग्रहण करने वाली शक्ति। अगर हम आध्यात्मिक रीति से जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं, जो भी चीज़ें हम सुनते हैं और उसको ग्रहण करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपने जीवन में लेना, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारा जो रूहानी ज़िंदगी जो है वो हमेशा ग्रो होती रहती है, बढ़ती रहती है और वो एक बड़ा विशाल आध्यात्मिक रीति से हमें सामर्थ्य मिलती है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय और उसका 23 वचन, मत्ती उसका 13 अध्याय और 23 वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बात है। वो कहता है कि जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है। इसलिए कि स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसे ग्रहण करना, उसे अंडरस्टैंड करना, वो महत्व का मुद्दा है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को गुनगुनाते हैं, लेकिन
परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसको रिसिप्ट करना, उसको स्वीकार करना, ग्रहण करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ परमेश्वर के वचन में वो बात बताई जाती है। तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो बाब है वो ये है कि डेथ ऑफ द ओल्ड लाइफ, जो पुराना जो जीवन है, जो पुराना जो मनुष्यत्व है, उसका मरना। जब तक वो पुरानी ज़िंदगी, जो भौतिक ज़िंदगी है, दुनियाई ज़िंदगी है, शारीरिक ज़िंदगी है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, दफन नहीं हो जाता वो ज़मीन में, तब तक हम आध्यात्मिक रीति से ग्रो नहीं हो सकते, आध्यात्मिक रीति से, रूहानी तरीके से हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जॉन, यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन, यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। या परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक वो दाना ज़मीन में जाकर मरता नहीं, तब तक वो अकेला रहता है, उसके साथ कोई जुड़ता नहीं। लेकिन जब वो दाना ज़मीन में जाकर जब मर जाता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत 100 गुना फल लाता है। तो हम भी शारीरिक जो ज़िंदगी है, जो मनुष्य की जो जीवन है, जो ज़मीनी ज़िंदगी हम जो जी रहे हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब वो जो शारीरिक है, जो शारीरिक जो बातें हैं, भौतिक जो बातें हैं, उनका ज़मीन में दफन होना बहुत महत्व है। और जब हम वो पूरा दफन हो जाता है, तो उसके बाद का जो जीवन हम जीते हैं, वो आध्यात्मिक रीति से हमें बढ़ाता रहता है। बहुत ज़्यादा हम आध्यात्मिक रीति से बढ़ने लगते हैं। सो यहाँ परमेश्वर के वचन में ये बताया। और जो चौथी जो बात है वो है अबाइडिंग इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर बने रहते हैं, तब जो है हम बहुत आध्यात्मिक रीति से बढ़ते हैं। वचन में लिखा है जॉन उसका 15 अध्याय, जॉन 15 अध्याय और उसका 15 का 2 वचन, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फैलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए नहीं हैं, अबाइडिंग मतलब उसके अंदर जुड़ जाना, उसके साथ एक हो जाना, और जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हम बहुत फल लाते हैं, हम आध्यात्मिक रीति से बहुत बढ़ते हैं। अगर क्राइस्ट में हम नहीं जुड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह में अगर हम नहीं हैं, तो हमारा आध्यात्मिकता का जीवन नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए आज छोटी सी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखा है कि कैसे हम रूहानी ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ है कनेक्ट विद द लिविंग वाटर। दूसरी चीज़ है स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी। और तीसरी बात है डेथ ऑफ द ओल्ड लाइफ। और चौथी चीज़ है अबाइडिंग इन क्राइस्ट। ये 4 बातें हमने देखी है। ये 4 बातें हमें आध्यात्मिक रीति से जो है परमेश्वर में आगे बढ़ाती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो वचन आपके सामने पढ़े गए हैं, आप उसको दोबारा परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको परमेश्वर में और भी बढ़ाने में परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई कर सके। फिर एक बार मैं आप सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी मदद के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए कि आप हर बार हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी मम्मी बॉम्बे से शिवलापुर आई है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन मेरा विश्वास है आप सब लोगों की प्रार्थना है और आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और आप भी प्रार्थना और कीजिए। मैं भी आप सारे परिवार के, अपने चर्च के सारे मेंबर्स और सारे एल्डर्स, सारे डिकन्स और सब के लिए मैं रोज़ प्रार्थना अपने सही कुटुंब के साथ करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए।
धन्यवाद देते तमाम अपने कलीसियाई लोगों के लिए पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ उन पर बना कर रख, उन्हें आशीष दे। हर बीमारी से छुड़ा प्रभु, हर खतरे से छुड़ा, और उनके आध्यात्मिक जीवन में तू उनकी बढ़ोतरी कर, ताकि पिता परमेश्वर वो तेरे साथ जुड़ सके। तेरा फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं तमाम बरकतों के लिए, आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। इन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मराठी ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के लिए, और हिंदी ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के लिए, मराठी मलाड़ ओपन बाइबल फेलोशिप के लिए, यूथ के लिए, मैं हमारी ओल्ड लेडीज़ों के लिए, ओल्ड ब्रदर के लिए, और हमारे भाई बहन और हमारे यूथ के लिए, और संडे स्कूल के बच्चों के लिए, पिता परमेश्वर इन सब पर आप आपकी कृपा और दया का हाथ रखिए। जो लोग भी प्रभु जहाँ भी हैं उन सब की आप हिफाजत कीजिए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द प्रभु हमारा चर्च ओपन हो और हम आपस में मिलें, आराधना स्तुति करें, ऐसी कृपा और दया कर। फिर एक बार परमेश्वर मैं आगे का सारा समय आपके हाथ में देता हूँ, और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब तक हम शारीरिक रीति से दूर है लेकिन आत्मा में हम एक साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सबकी तू आशीष दे, बरकत दे। फिर एक बार आज का समय तूने हमें दिया, इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर, आमीन।